गुरुदेव दत्त। मेरा नाम रुद्रांग बाल गोसावी। मैं आपको आज क्रिस्टल के बारे में थोड़ा बताने वाला हूँ कि क्रिस्टल ये क्या है, क्रिस्टल क्यों पहनने चाहिए और क्रिस्टल कैसे पहनते हैं। इसके ऊपर से हम चालू करेंगे तो पहले एक मिसकॉन्सेप्शन है, मतलब ऐसा माना जाता है, मिसकॉन्सेप्शन नहीं, थोड़े लोग का एक मान्यता है कि क्रिस्टल और ग्रहों का या राशियों का, बर्थ नंबर का एक कनेक्शन है। ठीक है, हम ऐसा मान सकते हैं कि क्रिस्टल का और राशि इसका कनेक्शन है, पर एक प्रैक्टिकली नहीं मान सकते, क्योंकि आप ऐसा समझ सकते हो इस राशि से इसको ये बेनिफिट हो सकता है, बट आप डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते कि ये राशि वाले को यही पहनने का है। आप अगर बोले क्रिस्टल कैसे पहनते हैं, कैसे सिलेक्ट करने चाहिए कि कौन से क्रिस्टल पहनने चाहिए, पहली बात है कि क्रिस्टल आपको अगर मिलने वाले तो वो आपको खुद बुलाई गई, मतलब आप अगर इधर से जा रहे भी रहोगे तो आपको इसमें से एक ना एक क्रिस्टल तो ऐसा लगेगा कि हाँ ये मेरे पास रहना चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी अट्रैक्ट कर रहा है, आपके एनर्जी से वो कनेक्ट हो रहा है। और दूसरी बात है कि क्रिस्टल एक पर्पस के लिए पहने जाते हैं, हर क्रिस्टल का एक अलग अलग पर्पस है। आगे बात करेंगे क्रिस्टल कैसे पहनते हैं। अभी क्रिस्टल यूजुअली अलग अलग फॉर्म्स में आते हैं, कोई स्पीयर रहता है, कोई टावर रहता है, कोई ब्रेसलेट में पहनता है, कोई ब्रेसलेट की भी अलग अलग टाइप्स है। तो अगर हम आगे और बात करेंगे तो क्रिस्टल में क्लस्टर फॉर्म्स भी आते हैं, और मैनमेड क्रिस्टल्स भी एक अलग टॉपिक है। ये मैनमेड क्रिस्टल जब भी बोलते हैं हम, तभी वो नेचुरली अकरिंग नहीं हुए, फिर भी उनका एक इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि एक मिनरल है। क्योंकि जब भी हम मिनरल्स की बात कर रहे थे, कॉम्पोजिशन आपके एनवायरनमेंट में एनर्जी क्रिएट करता है। आगे हम बढ़ेंगे तो क्रिस्टल के थोड़े टाइप है। अ, हाँ, क्रिस्टल के थोड़े टाइप्स है, अगर आप देख पाओगे तो ये गिटार वगैरह क्रिस्टल्स के भी बनने जाते हैं। कोई गिटार बोलो या कोई बटरफ्लाई बोल सकते हो आप। ऐसा जब ये रॉक क्रिस्टल्स रहते हैं, जैसे आप बोलो ये लैपीज है, उसका ये उसका ये स्टोन बन गया, मतलब जो थोड़ा प्रोसेस होता है इसमें मशीन्स के थ्रू, उसके थ्रू ये क्रिस्टल्स फाइन इसमें हो जाते हैं और इसका बीड्स बनता है, ये अलग अलग टाइप्स के शेप्स वगैरह बनते हैं। आगे हम और बढ़ेंगे तो क्रिस्टल्स में और थोड़े टाइप है, जिसमें आप देख सकते हो क्रिस्टल्स के हार्ट है और क्रिस्टल के फ्लावर्स है। और अगर आप और ऑब्जर्व करोगे तो ये क्रिस्टल सबसे छोटे क्रिस्टल्स है, लाइक स्फटिक जो कहते हैं, क्लियर क्वार्ट्ज जो कहते हैं हिमालयन में, ये सबसे छोटे वाले हैं, मतलब ये मिलना बहुत मुश्किल है। और आगे बढ़ेंगे हम तो वनस्पतियों पे थोड़ा डिस्कस करते हैं कि वनस्पति, मतलब भारतीय तंत्र शास्त्र में हम जब भी वनस्पतियों का उल्लेख आता है तभी वो दोनों इसमें हम लोगों को बेनिफिट करते हैं। जैसे कि आप एक दृष्टिकोण देखोगे कि एक हीलिंग में जो ऑकल्ट इसमें आता है, जो गुण विज्ञान कहते हैं, उसमें उसके बेनिफिट्स रहते हैं, और दूसरा है कि उसके मेंटल बेनिफिट्स है, क्योंकि आयुर्वेदिक में भी वनस्पतियाँ यूज़ की जाती है। तो उसमें से ये बहुत थोड़े दुर्लभ वनस्पतियाँ रखी है, जैसे कि शैतान पंजा है, ये एक वनस्पति है कि एक प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करती है, ऐसी वनस्पति है। दूसरा आप और आगे बढ़ोगे तो एक सेकंड, यहाँ पे जो वनस्पतियाँ लगाई है वो हम वास्तु बांधनी जो कहते हैं, मतलब घर के संरक्षण के लिए जो बनाई जाती है, एक वास्तु की चीज बनाई जाती है, उसमें अलग अलग टाइप की वनस्पतियाँ यूज की जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सर्कल में सारी वनस्पतियाँ दी है, और वो साइड में लाल कलर का है वो वास्तु बांधनी है। उसमें इन वनस्पतियों का एक मिश्रण एक ठराविक मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट में यूज किया जाता है, मंत्रोच्चारण किए जाते हैं, और फिर वो वास्तुबानी बनाई जाती है। और वनस्पतियों में अभी बोलते बोलते एक और बता सकता हूँ कि एक उपाय भी बोल सकते हैं या कोई बता सकता हूँ कि वनस्पतियों के नाम अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे कि वो कैसे दिखती है उस हिसाब से नाम दिए गए हैं। जैसे कि भूतकेशी नाम की भी एक वनस्पति है, या आप साधारण लगे तो आपको जायफल भी पता रहेगा, तो उस जायफल को भी हम तंत्र शास्त्र में एक मनुष्य का भेजा समझते हैं। मतलब आप जैसे बलि बोलते हो, बलि का एक प्रधान है, उसमें जायफल भी एक मनुष्य का भेजा समान ही माना गया है। आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो नकली नकली टाइप के स्फटिक मनी रहते हैं या नकली क्रिस्टल्स रहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक से बनाए हुए, ये भी मैनमेड बोले, दो मैनमेड जो रहते हैं मैनमेड लैब्स में भी बनने जाते हैं, और ये नेचुरल भी रहते हैं, पर ये पूरे नकली रहते हैं, एक प्लास्टिक से बनते हैं या रेजिन से बनते हैं। इसमें आप देख सकते हो हम रुद्राक्ष चिकित्सा के जो क्लासेस लेते हैं, उसमें एक न्यूज़ में आता है आपको, या आप रुद्राक्ष भी किधर लेने गए तो आप देखते हो कि उस पर त्रिशूल बना हुआ है, या गाय, मतलब कोई भी अन्य प्रकार का कोई भी वस्तु बना हुआ है रुद्राक्ष पे। ये लोग फोड़ते, जैसे आपको पहले दिखाया उसमें नाग बना था, ऐसे हम रुद्राक्ष चिकित्सा के परीक्षण वर्ग में रुद्राक्ष को आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना, बट वो एक इमेजिनेशन का पार्ट है, जिसमें आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा रुद्राक्ष पे कौन सा शेप बना है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये ओम बना हुआ रहेगा, अब क्लियर नहीं देखेगा, पर हम जब भी
क्लासेस लेते तभी आपको सिखाया जाता कि आप कैसे देख सकते हो माइक्रोस्कोप के अंदर, या मैग्नीफाइंग ग्लास से आप कैसे देख सकते हो कौन सा रुद्राक्ष है, मतलब कौन सा चिन्ह उस पर नेचुरली अकर हुआ है। ठीक है, धन्यवाद। शुभम भवतु। राशि मकर राशि, उसमें एक प्लूटो ग्रह का भ्रमण 2019 के बाद चालू हो गया है। 2039 तक मकर राशि में प्लूटो रहेगा। भारत के लिए ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है और उसमें भारत महासत्ता की ओर जा रहा है। हम देखेंगे आगे जाके 2027 और 2029 के बीच में बहुत बड़ी घटना घटेगी और 2039 तक भारत बहुत बड़ा देश बनेगा। जैसे अभी 3 नंबर में भारत है, वैसे उसका जो पोजीशन है और भी अच्छी हो जाएगी 2039 तक। पूरे विश्व में भारत का नाम बहुत अच्छा रहेगा। भारत एक प्रमुख देश जग में रहेगा, ऐसी पोजीशन अभी रहेगी। आने वाले टाइम में आज के हिसाब से भारत का किससे संबंध अच्छा रहेगा, किस देश से सबसे अच्छा रहेगा? ये देखो अभी मिथुन राशि अमेरिका की है। अमेरिका तो भारत में ज़्यादा अच्छा रिलेशन कभी नहीं रहा। जो अभी पुतिन और मोदी साहब का जो अभी जॉइंट विजिट हो गई, उसमें रशिया और भारत की मैत्री और दृढ़ हो जाएगी और उसमें दोनों मिलके एक बहुत बहुत बड़ा व्यापार उसमें बढ़ सकता है। उसी अपोजिट में अमेरिका की मिथुन राशि, अभी जैसे मैंने बोला है कि मकर राशि का प्लूटो मिथुन राशि के 8वें स्थान में हो रहा है, तो उसकी वजह से अमेरिका का जो राजकीय और आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी और भी, क्योंकि उसके 10वें स्थान भी शनि का पोजीशन होने से अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा आगे जाके हो सकता है। उसमें कुछ विभाजन भी हो सकता है और इसके अपोजिट भारत और रशिया दोनों मिलकर ज़्यादा अच्छा काम करेगी। अफगानिस्तान के तालिबान लोगों से अपने आगे हाथ मिला इससे भारत को कुछ फायदा होगा? हाँ, अभी जैसे हमने बोला कि पूरे विश्व में भारत का छाप पड़ेगा, उसी हिसाब से जो छोटे देश है वो भारत से अभी मैत्री करने के लिए उत्सुक रहेंगे, जिसमें संरक्षण यंत्रणा है, जो फाइनेंशियल ट्रेडिंग है, उसमें भारत के साथ बहुत लोग काम करेंगे आगे। सर मोदी नरेंद्र मोदी यांचं लोकप्रिय कसं असेल येणाऱ्या काळात? हे बघा, आता पुढे 2027 जून नंतर शनी मेष राशीमध्ये भ्रमण करणार आहे। त्याच्यानंतर मोदी साहेब कदाचित रिटायरमेंट घेतील आणि दुसऱ्या पंतप्रधान आपल्याला बघायला मिळतील। पर बहुत से लोग राशि पे भरोसा करते, बहुत से लोग नहीं करते। जो लोग भरोसा नहीं करते उनको किस तरह से आप इसमें? नहीं, देखो ये बात ऐसे है कि ज्योतिष शास्त्र एक दैवी शास्त्र है। जैसे कि हम भगवान को मानते हैं, तो जो मानते हैं उनको उनका अनुभव आता है, जो नहीं मानते उनको नहीं आएगा। तो उनको जैसे श्रद्धा के हिसाब से हमें देखना चाहिए। अगर कोई श्रद्धा से इसका अगर इस्तेमाल करते, उपयोग करते हैं, तो उनको फायदा होता है। और ये जो आज प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, तो अमृत महोत्सव या गोल्डन जुबली की तरफ जा रहे हैं, उसका जो आयोजन है वो मैंने किया है। ये जो संस्था है ये 75 ईयर्स पुरानी संस्था है और उसका मैं स्टूडेंट हूँ, क्योंकि वो चीज़ का मेरे को गर्व महसूस होता है। और मैं ये ओकार्ट साइंस है, मतलब बुद्ध शास्त्र है, उसमें से वास्तु का मैं टीचर भी हूँ। और ये जो आज कार्यक्रम भव्य दिव्य ऐसा कार्यक्रम दिख रहा है, आप लोग को भी बहुत अच्छा फील हुआ रहेगा। उसका आयोजन हम लोग ने किया है। माझं नाव अनिल देवीदास सानवडकर, महाराष्ट्र ज्योतिष परिषदेचा अध्यक्ष आहे आणि आजचा या 75व्या वर्षाचा ज्योतिर्विद्यालय मुंबई या संस्थेच्या या कार्यक्रमाचा अध्यक्ष म्हणून मला एक बहुमान मिळालेला आहे। आपल्या या भारत देशामध्ये इंग्लंडमध्ये जेव्हा एकही शाळा नव्हती, त्या काळामध्ये 7.5 लाख विद्यालय होती। अशी महान परंपरा असलेला आपला हा देश, 64 विद्यांचं अध्ययन आपल्या या 7.5 लाख विद्यालयात होत होतं। ती प्राचीन परंपरा लुप्त झाली मॅकॉलेच्या शिक्षण पद्धतीमुळे, आणि आज राम मंदिरावर भगवत ध्वज उभारला गेलेला आहे आणि ह्या परंपरेकडे हळूहळू वाटचाल, कारण भारतीय शिक्षण पद्धती सुद्धा आता बदलत चाललेली आहे। आणि आम्हाला अभिमान आहे या भारतीय परंपरेचं असलेला ज्योतिषशास्त्राचे
आम्ही धुरा वाहण्याचं काम करतोय. नमस्कार, माझं नाव सुधीर नारायण सावंत. मी ज्योतिर्विद्यालय मुंबईचा अध्यक्ष या नात्याने आपल्याशी बोलतो आहे. ज्योतिर्विद्यालय मुंबई हे तसं बघायला गेलं तर वेदशास्त्रावरती अभ्यास करतं. ही एक सरकारमान्य संशोधन संस्था आहे जी 75 वर्ष पूर्ण झाली त्या संस्थेला आणि त्याचा आज अमृत महोत्सव समारंभ आहे. त्यानिमित्ताने आपण एक इथे अधिवेशन घेतलं आहे. हे पूर्ण ज्योतिष अधिवेशन हे राज्यस्तरीय असा विचार केला गेला होता, पण हे झालं आहे आता जवळपास राष्ट्रीय अधिवेशन. फक्त महाराष्ट्रापुरतं मर्यादित न राहता हे पूर्ण महाराष्ट्राच्या बाहेरून पण काही लोक इथे आलेले आहेत. त्यामुळे हे राष्ट्रीय अधिवेशन असं मला असं जाहीर करावं असं वाटतं आहे. आमचा उद्देश खरं तर आमचा म्हणजे हे ज्योतिषशास्त्राचा प्रसार करणे हा खरं तर उद्देश असतो. ह्याच्या पाठीमागचं कारण काय की आपली जी संस्कृती आहे, वेद आहेत, उपनिषद आहेत, याच्यामधून आपल्याला काय शिकलो, काय द्यायचं आहे आपल्या लोकांना, ते आपल्याला अभ्यास करायचं असतं. आणि हा वेदशास्त्र म्हणजे आपली कल्चर, जे आपलं कल्चर आहे ते आपलं कल्चर आपण लोकांपर्यंत प्रेसिपेट करतो, पास करतो. जे मला आत्तापर्यंत मिळालं आहे ते मी पुढे पास करेन. मग हे जर पास करायचं असेल तर कोणत्याही प्रकारचं आपल्याला न्यूनगंड राहता कामा नये, उच्च भेद राहता कामा नये, उच्च नीच भेद. तर त्यासाठी आपण काय करायचं, तर कोणत्याही लेवलचा माणूस असतो तो आपल्या इथे शिकू शकतो. त्यासाठी आपण जी चार्जेस जे वर्ग चालवतो त्या वर्गाचे चार्जेस फार नॉमिनल चार्जेस घेतो. एकदम नॉमिनल चार्जेसमध्ये आपण हे वर्ग घेत असतो. त्यांचे शॉर्ट टर्म कोर्स आहेत, लॉंग टर्म कोर्स आहेत. काही फलज्योतिष विभाग असू दे किंवा हस्तसामुद्रिक विभाग असू दे किंवा लोलकविद्या असू दे, डाउजिंग किंवा टॅरोट कार्ड असू दे, वास्तुशास्त्र असू दे, हे सगळे वेगळ्या प्रकारचे जे आपण कोर्स घेतो. हे सगळे कोर्स म्हणजे तुकाराम जी भूते, ज्योतिर्विद्यालय मुंबई. मैं 15-20 साल से ज्योतिर्विद्यालय में ज्योतिष का अभ्यास कर रहा हूँ और ज्योतिष प्रेमी हूँ. ज्योतिष विद्यालय ये हमारी जो विद्यालय, ये हमारी जो संस्था है, एक धर्मदायक एक संस्था है और इसमें कोई कमर्शियल पार्ट नहीं है जिसमें कि हम लोग स्टूडेंट को भविष्य में क्या होने वाला है, अपना भविष्य कैसा रहेगा, इसकी पूर्व सूचना हम देते हुए और ग्रह और गणित के आधारे इस स्टडी का अभ्यास है और वो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और हर लोगों को पहुंचना चाहिए, ऐसी हमारी उम्मीद है. दूसरी बात है, हमारे जो ग्रंथ है जो पुराने ज़माने में लिखे हुए हैं और हमारे ज्योतिर्विद्यालय के खास ग्रंथ जो 800 ग्रंथ है वो हर जगह पर बहुत पुराने लिखे हुए हैं, वो आज भी है. हमारा लिखान सचिवालय तक के भी पहुंचा हुआ है जो ज्योतिर्विद्यालय के नाम से आज भी प्रसिद्ध होता है. तो इस प्रकार से हमारी संस्था ना प्रॉफिट ना नुकसान, ऐसे तरीके से सबको स्टडी देती रहती है.